आज हम आपको ब्लैकबेरी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कभी एक समय था जब एक ईमेल चेक करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कंप्यूटर की जरूरत पड़ती थी। हालांकि आज तो फोन के जरिए ही ये काम बड़े आराम से हो जाता है। ईमेल और उसके जैसे कई फीचर पहले फोन में नहीं हुआ करते थे, मगर ब्लैकबेरी ने ही मार्केट में आते ही सब कुछ बदल दिया था। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों के लिए तो ब्लैकबेरी एक ऐसा फोन था जिसने उनकी जिंदगी आसान बना दी थी। इसके साथ ही वो कहीं से भी काम कर सकते थे। वक्त के साथ ब्लैकबेरी ने फोन मार्केट में इतने बदलाव लाए कि कभी ये शिखर पर था, यानी ब्लैकबेरी के बिना दुनिया अधूरी मानी जाती थी, और आज ब्लैकबेरी इस दुनिया से विदा हो चुका है। तो इस कहानी में हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ब्लैकबेरी, जिसके बिना कॉरपोरेट्स की दुनिया नहीं चलती थी, आज वो ब्लैकबेरी को पूरी तरह भुला चुके हैं। 1990 से 2000 के बीच कई बड़ी टेक कंपनीज वायरलेस फोन बनाने की कोशिश कर रही थीं। विदेशों में इंटरनेट धीरे धीरे बढ़ रहा था। लोग कंप्यूटर और ईमेल का इस्तेमाल पहले से ज्यादा करने लगे थे। हालांकि उस समय इंटरनेट बहुत महंगा था और फोन के जरिए उसे इस्तेमाल करना जेब पर काफी भारी पड़ता था। इसीलिए अधिकतर फोन मेकर्स कॉलिंग वाले फोन बनाने में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ ब्लैकबेरी मार्केट को इंटरनेट से जोड़ना चाहता था। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाने के बारे में सोचा जिसके जरिए डेटा छोटे छोटे टुकड़ों में आगे भेजा जा सके। ब्लैकबेरी पूरे मार्केट से विपरीत सोच रहा था, मगर यही सोच आगे चलकर उनकी सफलता की वजह बनी। कुछ सालों की मेहनत के बाद साल 2000 में आखिरकार ब्लैकबेरी ने अपना पहला फोन रिम 957 लॉन्च कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी, मगर इस फोन ने आते ही क्रांति फैला दी। छोटी सी स्क्रीन, ईमेल्स, थोड़े से फंक्शन और क्यूवर्टी कीपैड वाले इस फोन ने सबको हैरान कर दिया। इस फोन की ही खूबी थी जिसके जरिए लोग ईमेल सेंड कर सकते थे, रिसीव कर सकते थे। ईमेल से जुड़कर कंपनी ने खुद को मार्केट से पूरी तरह से अलग कर लिया था। यही वो चीज थी जिसने उन्हें सबसे अलग लाकर खड़ा कर दिया। अपने पहले फोन की सक्सेस के बाद ब्लैकबेरी फोन के फंक्शन पर अब और भी ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। उन्हें समझ आ गया था कि ग्राहकों को अपनी ओर लाना है तो नए फीचर्स लाना जरूरी होगा। इसके बाद ब्लैकबेरी ने वो दौर शुरू किया जिसने फोन को स्मार्टफोन बना दिया। हर नए मॉडल्स के साथ ब्लैकबेरी कुछ नए फंक्शंस देने लगा। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने ब्लैकबेरी 5810 से की, जिसमें उन्होंने कॉलिंग फीचर लोगों को दिया। इसके बाद ग्राहक न सिर्फ ईमेल्स बल्कि कॉलिंग का मजा भी एक ही फोन में ले सकते थे। फोन के साथ एक हेडसेट भी मौजूद था जिसके जरिए कॉल पर बात हो जाती थी। जमाना बदल रहा था और लोगों की मांग भी, इसीलिए ब्लैकबेरी को फिर से कुछ नया लाना था। इसके बाद उन्होंने अपना 7230 सेट निकाला जो उनका पहला कलर फोन था। धीरे धीरे भारत में भी फोन मार्केट आगे बढ़ रहा था। इंडिया में नोकिया ने अपना नाम जमा रखा था। हालांकि ब्लैकबेरी भी इंडिया में अपने कदम जमाना चाहता था, इसीलिए उन्होंने यहां पर टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के साथ एक डील की। ब्लैकबेरी ने एयरटेल के साथ मिलकर अपने कुछ नए मॉडल्स इंडिया में लॉन्च किए। इंडिया में आते ही बिजनेस क्लास लोगों के बीच ब्लैकबेरी बहुत जल्द मशहूर हो गया। इन फोन के दाम आम फोन से कहीं ज्यादा थे, मगर इसको चाहने वालों ने बेझिझक उस दाम को देना पसंद किया। यहीं से शुरू हुआ ब्लैकबेरी का वो सुहाना सफर जो उसे शिखर पर ले गया। शुरुआती समय में ईमेल और इंटरनेट कनेक्शन जैसे फीचर्स ने ब्लैकबेरी को लोगों के बीच काफी पॉपुलर बना दिया था। हालांकि अब बारी थी मार्केट में कुछ नया लाने की। इसीलिए इंडिया में आते ही 2004-2005 के आसपास ब्लैकबेरी ने बीबीएम नाम की अपनी इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस शुरू कर दी। बस फिर क्या था, बीबीएम ने कुछ ही वक्त में बूढ़ों से लेकर युवा तक हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। बीबीएम फास्ट था, सिक्योर था और आम मैसेजिंग से ये काफी बढ़िया था। अपनी इन्हीं खूबियों के कारण ये इतना सफल हो गया। इसके आने से पहले ब्लैकबेरी सिर्फ विदेशों में प्रसिद्ध था, मगर इसके बाद ब्लैकबेरी भारत में भी अपने कदम जमा पाया। थोड़ा ही वक्त लगा ब्लैकबेरी को इंडियन फोन मार्केट में नोकिया को टक्कर देने में। हालांकि दोनों ही कंपनीज के टारगेट अलग अलग थे। जहां नोकिया आम लोगों के लिए फोन ला रहा था, वहीं दूसरी तरफ ब्लैकबेरी सिर्फ कॉरपोरेट्स के बड़े और अमीर लोगों के लिए फोन बना रहा था। कहते हैं एक समय वो भी था जब हाथ में ब्लैकबेरी होना एक स्टेटस सिंबल माना जाता था। हालांकि थोड़े समय बाद ब्लैकबेरी ने भी सस्ते फोन मार्केट में अपनी जगह बनानी चाहिए। इसीलिए उन्होंने 2011 में अपने कर्व सीरीज के फोन मार्केट में उतार दिए।
इनके दाम बाकी ब्लैकबेरी फोन से काफी कम कर दिए गए थे। इन्हें 10,000 रुपयों में बेचा गया ताकि स्टूडेंट्स भी इसे खरीद सकें। कर्ब ने आते ही वही किया जिसकी ब्लैकबेरी को उम्मीद थी। स्टूडेंट्स को ये सस्ता फोन बहुत पसंद आया। स्टूडेंट्स बीबीएम ज्यादा से ज्यादा चलाएं, इसलिए कंपनी ने बीबीएम प्लान्स भी सस्ते कर दिए। उन्होंने बीबीएम मंथली प्लान को करीब 129 रुपए का कर दिया। देखते ही देखते बीबीएम की वजह से ब्लैकबेरी इंडियन मार्केट में छाने लगा। ब्लैकबेरी एक समय इतनी सफलता पा चुका था कि हर साल उसके लाखों सेट्स बेचे जाने लगे थे। हालांकि उनके सुनहरे दिनों का अब अंत होने वाला था। सालों से ब्लैकबेरी एक ही डिजाइन पर काम कर रहा था जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए पुराना हो चुका था। फोन मार्केट एक बार फिर से बदलने की कगार पर था, मगर इस बार ब्लैकबेरी को उसकी खबर नहीं लगी। 2007 वो साल था जब ब्लैकबेरी का पतन होना शुरू हो गया। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मार्केट में टच स्क्रीन वाला आकर्षक आईफोन आ चुका था। आईफोन ने आते ही मार्केट को कुछ इस तरह से बदला कि ब्लैकबेरी का साम्राज्य अचानक से हिल गया। लोग तुरंत ही ब्लैकबेरी छोड़कर आईफोन की तरफ भागने लगे। टच स्क्रीन आने के बाद लोगों को कीपैड वाले ब्लैकबेरी आउटडेटेड लगने लगे थे। हालांकि फिर भी कंपनी ने अपने पुराने डिजाइन को ही चलाते रहना सही समझा। वहीं दूसरी ओर आईफोन दिन ब दिन फोन मार्केट में अपनी पहुंच बढ़ाता जा रहा था। आईफोन के पास अच्छे लुक्स और नए फीचर्स थे। हर उम्र के व्यक्ति को उसने अपना दीवाना बना दिया था। कुछ समय बाद ब्लैकबेरी न सिर्फ लुक्स बल्कि फीचर के मामले में भी पिछड़ने लगा। उनके पास कोई अच्छा ऐप स्टोर भी नहीं था। वहीं एप्पल के पास एक बढ़िया ऐप स्टोर था। उनके ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ज्यादा अच्छे फीचर नहीं थे। जब तक कंपनी इस बात को समझ पाती तब तक तो फोन मार्केट में एंड्रॉयड ने भी अपने पैर पसार दिए थे। आईफोन से अलग ये नए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्टफोन्स काफी सस्ते थे। जो लोग महंगे आईफोन नहीं ले पा रहे थे उनके लिए एक बेहतर विकल्प था। इसके बाद तो स्मार्टफोन मार्केट पूरी तरह से टच स्क्रीन पर काम करने लगा। मार्केट अब पूरी तरह से बदल चुका था। ब्लैकबेरी को यह बात समझने में थोड़ा वक्त लग गया। जब तक वो अपना पहला टच स्क्रीन फोन लेकर आए तब तक तो मार्केट से उनका नाम हट चुका था। लोग ब्लैकबेरी को भूलने लगे थे। इसके बाद थोड़े ही समय में फेसबुक और व्हाट्सएप ने बीबीएम को भी खत्म कर दिया। देखते ही देखते ब्लैकबेरी का सालों का बनाया हुआ साम्राज्य अचानक से गिरने लगा। हाल ये रहा कि कंपनी इससे उबर भी नहीं पाई। ब्लैकबेरी ने एंड्रॉयड के साथ मिलकर भी फोन बनाए मगर वो चले नहीं। पहले 2015 में ब्लैकबेरी ने ऐलान किया कि अब से वो स्मार्टफोन नहीं बनाएंगे। इसके बाद उन्होंने कंपनी के काफी शेयर्स दूसरे इन्वेस्टर्स को बेच दिए। आंकड़े बताते हैं कि 2017 में ब्लैकबेरी अपने केवल 2 लाख फोन ही बेच पाया था। इसके बाद शायद उन्हें भी समझ में आ गया कि वो वाकई अब पुराने हो चुके हैं। 2017 में उन्होंने ये भी कह दिया कि 2019 तक उनका ऐप स्टोर बंद हो जाएगा। इसके साथ ही अब शायद ही कोई नया ब्लैकबेरी फोन बनाया जाए। तो ये थी कहानी ब्लैकबेरी के फोन साम्राज्य के गिरने की। कभी फोन मार्केट पर राज करने वाली ब्लैकबेरी का ये हाल होगा, किसी ने सोचा नहीं था। हालांकि वक्त के साथ न चलने पर ही उन्हें ये ठोकर खानी पड़ी। शायद वक्त रहते अगर ब्लैकबेरी अपनी कुछ कमजोरी समझ पाता, टच स्क्रीन फोन जल्दी लेकर आता और आईफोन और एंड्रॉयड की तरह इनोवेटिव फीचर्स लेकर आता तो शायद ब्लैकबेरी हमारे आसपास आज भी दिखाई देता। लेकिन अब ये सब इतिहास की बातें हो चुकी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर ऐसे ही रोचक जानकारी भरे वीडियोस आप देखना चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।